अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक क्षण, क्या कह रहे हैं? वीडियो इज नॉट लुकिंग, नाउ लुकिंग ऑन। ओके, वो स्पॉटलाइट किया हुआ था प्रभु जी को, कमलनाथ प्रभु को, इसीलिए मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो आशा है अब दिख पा रहा हूँ जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी उपस्थित वैष्णव गणों के चरणारविंद में मैं बार बार सादर प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी से ये आशीर्वाद और आज्ञा चाहूँगा कि जो कुछ भी मुझे उत्तरदायित्व वीर कृष्ण प्रभु जी ने दिया है उसे मैं सुचारू रूप से व्यवस्थित निभा पाऊँ, और यदि कोई त्रुटि हो तो इस दास को अज्ञानी अधम समझकर क्षमा कीजिएगा। श्री वृंदावन धाम में स्थित होते हुए ये आज के अति सुअवसर पर जो बहुत ही उत्तम पूर्णिमा है आज, उस पूर्णिमा पर मुझे ये अवसर मिल रहा है तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ। और जैसा कि पिछली बार हमने श्री नामामृत श्रील प्रभुपाद जी के भगवान नाम के महत्व पर जो कुछ भी आलेखन है, जो उनके वचन हैं, अमृत वचन, उनका संकलित एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ इस्कॉन का श्री नामामृत, उस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी और आज इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और पिछली बार जैसे कि जो हमने देखा था, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आप सब से। पिछली बार मैंने वेदाबेस से अंग्रेज़ी में शेयर किया था, आज उसका हिंदी अनुवाद लेके आया हूँ। बहुत सुंदर ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आशा है आप सब पढ़ पा रहे होंगे। स्क्रीन पर स्पष्ट है जी? धन्यवाद जी जी जी। तो हमने पिछली बार प्रारंभ किया था कि पवित्र नाम इस युग का सार्वभौमिक और सर्वोच्च धर्म है। और हमने देखा था कि कुछ पॉइंट्स, जैसे कलयुग के लिए प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नाम का जप है। और फिर हमने कली संतरण उपनिषद से ये श्लोक देखा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन करने के बाद भी इस युग के लिए हरे कृष्ण के जप से अधिक उत्कृष्ट धर्म पद्धति नहीं मिल सकती। तो मैंने आपको निवेदित किया था कि ये स्वयं भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को ये ज्ञान दिया था। तब दिया था जब नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि हे पिताजी,
मैंने अनेक युगों में अनेक प्रकार के मंत्र एवं अनेक उपाय अनुष्ठान बहुत कुछ दिया है। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र जो आप सभी जानते हैं, वो उसका उपयोग मैंने किया था और बहुत ही सफल रहा, प्रहलाद, ध्रुव आदि। लेकिन कलयुग में लगता है ये कोई मंत्र अनुष्ठान आदि अ, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, ये समझाइए। और उसके उत्तर में भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को ये बताया था कि कलयुग में केवल यही एक 16 शब्दों वाला मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 शब्दों का नाम, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग का सारा जो भी कलमश है, कचरा, उसका नाश करता है। नातः परतर उपाय, इससे और श्रेष्ठ उपाय दूसरा मुझे नहीं दिख रहा है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने स्वयं सभी वेदों को चेक किया है, मैंने स्वयं सारे वेदों को स्टडी किया, चेक किया, और मेरा ये निष्कर्ष है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कि सारे वेदों का सार है कि कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र के से अधिक श्रेष्ठ और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसके आधार पर हमने कई श्लोक या फिर कुछ श्लोक हमने सुने हैं, लेकिन इस श्री नामामृत ग्रंथ में हम अनंत श्लोक और अनंत रेफरेंसेस अलग अलग शास्त्रों से देखेंगे और अपने ज्ञान को एकदम सुदृढ़ बनाएंगे कि, और हमारी श्रद्धा को एकदम सुदृढ़ बनाएंगे कि कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन और जप के अलावा और कोई दूसरा साधन, श्रेष्ठ साधन नहीं है। तो फिर आगे हमने ये भी देखा था कि करभाजन ऋषि महाराज निमि से भी यही बात कह रहे हैं, और जिसमें हरे कृष्ण मंत्र के जप की व्याख्या दे रहे हैं उन्हें। ये भी हमने पिछली बार देखा था। ये श्रीमद् भागवत के 11:536 से लिया गया था इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलयुग में पवित्र नाम का जप करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक लोक में वापस जा सकता है। ये शीर्षक है। शीर्षक क्या है? कलयुग में पवित्र नाम का जप करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, एक, और आध्यात्मिक लोक में वापस जा सकता है, दो। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा उपाय है जो केवल कल्मश को ही दूर नहीं करता है, कल्मश के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठतम ये उपाय है। इससे बेहतर, इससे उत्तम, श्रेष्ठतम और कोई उपाय नहीं हो सकता है कलयुग में। ब्रह्मा जी जैसी फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी ने भी ये प्रमाणित कर दिया है। तो हमें वास्तव में तो एक ही श्लोक केवल जो है उसमें ही यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, चर्चा की जो आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ उपाय, किंतु इसका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो उन्होंने नहीं बताया, और वो अब हम अन्य श्लोकों से देखेंगे। कल्मश तो दूर हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड ग्रोथ? हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो है वो कैसे होगा? यानी हमारा सर्वोच्च ध्येय है कि हमें गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम में जाके हमें क्या करना है पता नहीं, लेकिन जाना है, गोलोक धाम जाना है। तो कैसे जाएंगे गोलोक धाम? गोलोक धाम जाने के लिए क्या रास्ता है? उसके लिए भी यही रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र, और वो किस प्रकार है वही इस श्री नामामृत ग्रंथ में बताया। अंग्रेजी में 537 पेजेस का ये ग्रंथ है, काफ़ी विशाल ग्रंथ है। मैं उसको क्योंकि मैंने देखा बीबीटी में चेक किया कि इसका हिंदी अनुवाद कहीं से मिले, लेकिन देखा कि बीबीटी में
किसी ने आज तक इसका हिंदी अनुवाद किया ही नहीं है, हिंदी अनुवाद ही नहीं हुआ। तो मैं कल काफ़ी घंटों तक स्ट्रगल करता रहा कि इसका हिंदी अनुवाद मिले मिले, लेकिन प्राप्त जब नहीं हुआ तो गूगल गुरुदेव का सहारा लिया और इसका अनुवाद किया है। इसमें कुछ कुछ त्रुटियां हो सकती है जो हम रेक्टिफाई करते चलेंगे आगे। तो अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कौन सा श्लोक है ये? श्रीमद् भागवतम 12:3-5। तो यदि आपके मोबाइल मित्र जो हैं उसमें उपलब्ध हो, सुलभ हो, तो आप तुरंत से निकाल सकते हैं। 12:3-5 श्रीमद् भागवतम। और ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, इतना इतना अधिक कि इसे आपको कंठस्थ करना चाहिए, हम सबको कंठस्थ करना चाहिए। और जब कभी भी हरि नाम के महत्व की बात आए तो उसे हमें सबको बताना चाहिए कि ये देखिए, पूरे श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का सार रूपी ये श्लोक दे रहे हैं। और ये श्लोक और उसका अनुवाद सुनिए, समझिए कि जो हरिनाम है उसका कितना महत्व है। तो कलेर दोष निधे राजन, राइट? यू आर नॉट देयर, ओके। कलेर दोष निधे राजन अस्ति य एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। मेरे साथ में मेरी पत्नी है, वो ढूंढ नहीं पाई श्लोक, लेकिन कोई बात नहीं, श्लोक तो वही है। 12:3-51 है। So that means there is a mistake. Definitely there is a mistake. You can find out, but अनुवाद तो उसी श्लोक का है जो मैंने बोला है, right? So we can rectify that. तुम आगे पीछे देखो, ऊपर नीचे श्लोक 3-5 है, 4 देखो, 6 देखो, 51 है, राइट? सो दैट मीन्स कि जो बुक है श्री नामामृत उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमारी किताबों में मैंने जब अभी तक जितने लेक्चर दिए हैं मैंने देखा है काफ़ी मिस्टेक्स हैं। ऑब्वियसली इतना प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाता है, तो मैंने यहाँ करेक्शन किया 12:3-51, 5:3-51, 12:3-51, राइट? सो कलेर दोष निधे राजन, ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है, शब्द है। कलेर दोष निधे, निधे यानी सागर, समुद्र, और दोष निधे दोषों से भरा क्या है? सागर है, जो यहाँ पर अनुवाद में शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो दोषों का ये सागर है। क्या? कलियुग, कलियुग दोषों से भरा है और दोषों का सागर है। अब आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, जैसे मैं बताता हूँ कि एक पूरा समुद्र है आपके, आप समुद्र के बीच में हैं, अकेले खड़े हैं, कुछ और नहीं है, सिर्फ पानी पानी पानी, जल ही जल, सब तरफ जहाँ भी नज़र जाती है सिर्फ जल नज़र आ रहा है। और ये सब लाल रंग का जल, यानी दोषपूर्ण जल। आप इमेजिन कीजिए। अस्ति ह्य एको महान गुणः, उसके बीच में एक महान गुण है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि उसके बीच में, उस अंधकारमय लाल जल के बीच में एक दीपक जल रहा है, प्रज्वलित हुआ है एक दीपक, जो इतनी रोशनी, इतना प्रकाश डाल रहा है कि पूरा समुद्र जो है प्रकाशित हो रहा है। कल्पना कीजिए, वो दीपक क्या है? तो कलेर दोष निधे राजन, ये पूरा कलयुग जो है वो दोषों का सागर है। और अस्ति यह एको महान गुण है, एक ही महान गुण है, बाकी सारे दोष हैं, एक ही गुण है, एकमात्र। कलयुग में आप देखिए, कल्पना कीजिए कि आप कहाँ रह रहे हैं। इस कलयुग में हम दोषों के मध्य रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही गुण है। और बोल कौन रहा है? सुखदेव गोस्वामी, जो सबसे अधिकृत वक्ता उस समय थे, जहां उनके पिताजी नारद मुनि आदि भी उनको सुन रहे थे। यानी सबसे अधिकृत वक्ता कह रहे हैं
कि कलयुग में केवल एक ही महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। कीर्तनाद एव शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एव यानी केवल, मात्र। कीर्तनाद, कीर्तन से, मात्र कीर्तन से, केवल। और फिर मैं यहाँ पर यहाँ जप बताया है, जप करने से या कीर्तन से। किसका? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, विष्णुस्य, रामस्य या गणेशस्य, हनुमानस्य, अंबिकायस्य, ऐसा कुछ नहीं कहा। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल, केवल, एव यानी केवल, केवल, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य क्या फल मिलेगा? मुक्त संगः परम व्रजेत। दो रिजल्ट, दो परिणाम दिए। मुक्त संगः यानी संग से, भव बंधन से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। मुक्त संग, इस संग से मुक्त होना यानी मुक्ति प्राप्त करना, ये एक फल है। और दूसरा फल जो भगवान ब्रह्मा ने नहीं बताया वो ये है परम व्रजेत, परम को प्राप्त करता है। व्रज, व्रज शब्द का क्या अर्थ है? व्रज यानी बसना, व्रज यानी सेटल होना, बसना। तो ये व्रज, व्रजेत, परम व्रजेत, व्रजेत यानी वहां सेटल हो जाएगा। कहाँ? परम। अब आप स्वयं ढूंढो क्या है परम। तो हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया है, तो गोलोक धाम हमें परम बताया है। परम व्रजेत, आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हो, या जनरलाइज भी करें तो वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। जनरलाइज करते हैं तो किससे? कीर्तनाद एव। लेकिन जब हम कृष्ण कहते हैं तो वैकुंठ क्यों जाएंगे? गोलोक ही जाएंगे। तो कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्तः संगः परम व्रजेत। तो इससे श्रेष्ठ इस कलयुग के लिए दूसरा उपाय नहीं है हरिनाम संकीर्तन। और इसमें भी यहाँ पर अनुवाद किया है केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। श्रील प्रभुपाद जी का ये अनुवाद है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य लोक को प्राप्त हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये महत्व जो है ये हमारे चित्त से कभी ओझल ना हो, कभी फीका ना पड़ जाए। इसी को हमें गाढ़, प्रगाढ़ बनाना है कि हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र साधन पर्याप्त है और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। जब यहाँ श्री कृष्ण बलराम मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो श्रील प्रभुपाद जी ने 2 आयोजन किए थे, क्योंकि उस समय श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य श्रीमान श्रील जशोमती नंदन प्रभु जी, जो वीर कृष्ण प्रभु के और मेरे दोनों के ही शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने ये मुझे बताया था व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वे यहाँ पर उपस्थित थे उस समय। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि यहाँ पर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, होम जैसे सब करते हैं हम भी होम करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत तेज आवाज में हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक यज्ञ यही है। इसीलिए ये वो सब होने दो, हम यहाँ के लोकल ब्राह्मण को बुलाएंगे, वो सब होगा, लेकिन बैकग्राउंड में तेज संकीर्तन होना चाहिए। तो जशोमती नंदन प्रभु जी बता रहे थे और कह रहे थे कि प्रभुपाद उसको ही ज़्यादा महत्व दे रहे थे कि वही वास्तविक सार है कलयुग का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज से, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं चैतन्य चरितामृत। अच्छा, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी 20.344 में होना चाहिए। कैन यू जस्ट वेरीफाई कि ये है वास्तव में
कि इसमें भी मिस्टेक है। मध्य लीला 20.344। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका शीर्षक संकीर्तन वर्तमान युग धर्म है। तो युग धर्म पिछले पिछले बार मैंने आपको बताया था कि युग धर्म के विषय में। तो युग धर्म कलयुग का संकीर्तन है। गॉट इट? ठीक है ना? ओके, तो ये सही है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 344। भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी से कहते हैं, कलयुग में लोगों का व्यावसायिक कर्तव्य सामूहिक रूप से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी से कि सबका व्यावसायिक कर्तव्य, यानी प्रभुपाद जी कहते हैं बिजनेस, द ओनली बिजनेस जो हम सबका एकमात्र कार्य होना चाहिए कलयुग में, वो क्या होना चाहिए? सामूहिक रूप से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन। और वो भी सामूहिक रूप से संकीर्तन कह रहे हैं। संकीर्तन और कीर्तन में कुछ थोड़ा सा अंतर हम कर सकते हैं। संकीर्तन संग में, समूह में किया जाता है, और कीर्तन व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है, जैसे जप भी कहा जा सकता है। लेकिन संकीर्तन के विषय में कह रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो उन्होंने करके प्रदर्शित करके भी दिखाया। तो कलयुग में भगवान कृष्ण की पूजा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके की जाती है। ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.339 20.339 में उद्धृत किया गया है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं वो हमने सुना। अब आगे नेक्स्ट, कलयुग में एकमात्र धार्मिक सिद्धांत पवित्र नाम का जप है। तो कलयुग में धार्मिक सिद्धांत क्या है? या तो जिसे कहा यहाँ पर युग धर्म। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? पवित्र नाम का जप कृष्ण के। ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य से कहते हैं, गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव उन्हें कहते हैं, इस कलयुग में पवित्र नाम के जप के अलावा या उसके पर्याय में कोई अन्य धार्मिक सिद्धांत नहीं है जो सभी वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सभी शास्त्रों का तात्पर्य है। ये ईश्वरपुरी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन। मुझे मूर्ख देख के मुझ पर अनुशासन, मुझ पर प्रताड़ना करते हुए मुझे आदेश दिया मेरे गुरु ने, ईश्वरपुरी। क्या कहा? कि तुम केवल भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करो, बस। तुम और कुछ शास्त्रों में मत जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम केवल हरिनाम करो। और वही उन्हें कह रहे हैं, इस कलयुग में पवित्र नाम के जप के अलावा कोई अन्य धार्मिक सिद्धांत नहीं है जो सभी वैदिक स्तोत्रों का सार है। ईश्वरपुरी भी सामान्य नहीं है। वे हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण रोल है ईश्वरपुरी का। और वे कह रहे हैं यही सभी शास्त्रों का तात्पर्य है। जबकि पुरी किसे लगाया जाता है? जो वास्तव में शंकराचार्य जी के संप्रदाय से दीक्षित हो, उसमें ये टाइटल मिलता है सन्यासियों को पुरी। अर्थात कि वे मायावादी सन्यासी थे, किंतु शास्त्र बहुत ही स्पष्ट जानते थे। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि तुम इसमें मत पढ़ो, शास्त्रों में तुम संकीर्तन करो केवल। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.74, कलयुग में पवित्र नाम का जप मोक्ष का सबसे साध्य साधन है। उसमें क्या कहा गया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा। किसे कहा?
स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से। मेरे प्रिय स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का जप मोक्ष का सबसे साध्य साधन है। श्री चैतन्य महाप्रभु सार बता रहे हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को। जैसे कि हमने श्रील प्रभुपाद जी से सुना है, ये ललिता विशाखा सखी के अवतार है और भगवान कृष्ण के स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी इन सखी स्वरूपा जो संगी है चैतन्य लीला में, दामोदर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, उन्हें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का जप मोक्ष का सबसे साध्य साधन है। यानी किसी को अगर मोक्ष चाहिए तो भी उनके लिए यही एक है, और कोई दूसरा रास्ता कलयुग में नहीं है। चाहे मोक्ष चाहिए या फिर आपको परम प्राप्य श्री गोलोक धाम चाहिए तो भी। श्री चैतन्य चरितामृत बहुत ही एक आध पैराग्राफ है, बस उसके बाद हम विराम लेते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में 20.8 में बताया, कलयुग के लिए सर्वसामान्य धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नाम का जप है। कलयुग का धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करना है। केवल इस उद्देश्य से भगवान पीले रंग में भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए हैं। कलयुग का धार्मिक अनुष्ठान क्या है? धार्मिक अनुष्ठान कलयुग का पवित्र नाम की महिमा का प्रचार, जो हमारे वीर कृष्ण प्रभु बहुत ही प्रेम से कर रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ पिछले 16-17 वर्षों से। उनके पहला दिन कृष्ण भावनामृत में मेरे सामने मंदिर में जब आए, उस दिन से मैं उनको देख रहा हूँ और बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम। मैं उनके सामने बहुत ही तुच्छ हूँ, इतना परिश्रम करते हैं वे प्रचार के लिए। मैंने उनको देखा है ट्रेनों में, बसों में, सब जगह पर बुक्स लेकर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ऐसा परिश्रम करते थे कि बस लोगों तक कैसे हरिनाम पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि वे अच्छे से जान गए कि चाहे धार्मिक अनुष्ठान की बात करें, कल्याण की बात करें, या प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखा प्रचार ही सार है, तो उस सार का नाम है प्रचार, और वो भी किसका? पवित्र नाम का की महिमा का प्रचार। तो हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों से ये प्राप्त होता है, जो हमारे इस्कॉन के लगभग सभी जो भक्त हैं वो करने का प्रयास करते हैं। आपको भी करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा उद्धार का एकमात्र साधन है। जारे दाक तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हन्न तार एई देश, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो पवित्र नाम की महिमा का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, केवल इस उद्देश्य से भगवान पीले रंग में भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार करने के लिए पवित्र नामों का हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए पीत वर्ण से प्रकट हुए। इस कलयुग में सभी के लिए धर्म की व्यावहारिक व्यवस्था भगवान के नाम का जप है। सबसे व्यावहारिक व्यवस्था है, सबसे अनुकूल। क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए, कितना श्रम चाहिए, कितना समय, क्या हेल्थ अच्छी हो ना हो, कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो। अब हम सभी आज अशुद्ध अवस्था में प्रविष्ट होंगे 1 बजे के बाद 12:57 से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। लेकिन यही तो समय है जब आप हरि नाम लेकर अपने आप को कंटिन्यूअसली शुद्ध कर सकते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। क्यों? क्या? क्योंकि चाहते थे सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल करे, सभी हरि नाम का उच्चारण करें और पूरा विश्व शुद्ध हो। इसीलिए इस ब्रह्मांड को शुद्ध करने के लिए तो आए महाप्रभु। इसलिए उन्होंने चंद्र ग्रहण का समय चुना
ताकि सभी लोग हरि नाम करते रहे, हरि बोल हरि बोल। इसलिए सबसे शुद्धतम पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो ये चिंतामणि है, चैतन्य रस का विग्रह है नाम, और ये धर्म की व्यावहारिक व्यवस्था भी है। इस युग में भगवान चैतन्य ने इसका प्रवर्तन किया। भक्ति योग वास्तव में पवित्र नाम के जप से ही आरंभ होता है, जैसा कि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद पर अपनी टीका में पुष्टि की है। वे नारायण संहिता में भी ये श्लोक उद्धृत करते हैं, नारायण संहिता से भी ये श्लोक उद्धृत करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोकों को रामानंद राय स्वरूप दामोदर को दिए और उनको कहा, ये प्रस्तावित किया कि आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वो सारे श्लोक, वो पूरी श्लोकावली जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया है वो आप पढ़ सकते हैं, जो रेफरेंसेस है अनेक शास्त्रों से, जहाँ बताया गया है कि हरि नाम ही एकमात्र आधार है कलयुग का। उनमें से ये श्लोक भी है जो नारायण संहिता से लिया गया है। द्वापरीयैर जनैर विष्णु पंचरात्रश्चु केवलैहि कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः। कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते, कौन? भगवान हरिः। यदि भगवान हरि की पूजा करनी हो तो, और वो भी कलयुग में, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, द्वापर में क्या करना चाहिए पहले ये बताया। द्वापरीयैर जनैर विष्णु पंचरात्रैश्चु केवलैहि। तो भगवान विष्णु की पूजा पंचरात्रिक विधि से की जा सकती थी। कब? द्वापर में। लेकिन कलौ तू, ये तू जो है ना सबसे महत्वपूर्ण, ये तू है। कलौ तू मतलब कलयुग में केवल नाम मात्रेण, मात्रेण भी ऐड कर दिया, नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। अगर भगवान की पूजा करनी हो, उनकी सेवा करनी हो, उनको प्रसन्न करना हो, तो भी हरि नाम, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही पर्याप्त है। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा केवल नारद पंचरात्र और अन्य प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के अनुसार करनी चाहिए। कलयुग में लोगों को केवल भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.40 में इसे बताया गया है। तो आप अब तक तो काफी स्पष्ट हो गया होगा हम सबको। मैं भी, जब वक्ता स्वयं सबसे पहले लाभान्वित होता है, तो जब मैं इसको सुनता हूँ तो मेरे हृदय में भी ये दृढ़ विश्वास, श्रद्धा जागृत होती है। और जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को ये सारे श्लोक और अधिक प्रबल करते हैं। बहुत ही अधिक ये महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिए हैं। जैसे मैंने बताया, आप यदि श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे तो इसमें श्लोकावली है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग शास्त्रों से उद्धृत किए हैं प्रमाण, कि इस कलयुग में केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन ही प्रमुख है। उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोच्च है। उसका प्रमाण हमने सबसे पहले, शुरुआत में सबसे पहले ही प्राप्त कर लिया। कली संतरण उपनिषद आदि जो भी प्रमाण मिले, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो आगे धीरे धीरे उद्धृत होते रहेंगे। तो आशा है आप सब इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और यदि किसी के कोई प्रश्न, कुछ इसमें सुधार, कोई टिप्पणी, कुछ ज्ञान और अधिक इसमें शामिल करना चाहते हैं
तो आप सबका स्वागत है। मैं अब यहाँ पर विराम लेता हूँ। राजकुमार त्रिपाठी प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कृपया यदि वीडियो ऑन कर सकते तो मैं भी आपके दर्शन से लाभान्वित होता। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसा कि हम नाम करते तो नाम में रुचि उतनी नहीं आ पाती है, विशेष और लगता रहता है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें और इसमें कैसे प्रगति करें, नाम अपराध और कई चीजों से तो ये सब उल्टा चलता है। श्रील प्रभुपाद जी को कई बार क्षमा करिए, वीडियो इज फ्रोजन। हाँ, मेरे यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब कभी भी ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया इसका कि जब आप किसी नए घर में जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है रहने जाते हो तो वहाँ देखते हो कि बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है, और फिर आप उसको झाड़ना प्रारंभ करते हो, झाड़ू लगाते हो तो मिट्टी पूरे घर में उड़ती है। यानी ऐसा लगता है कि ये तो मिट्टी बढ़ रही है, जो धूल थी, मिट्टी थी, उससे तो ये तो अधिक बढ़ रही है। लेकिन यही तो प्रोसेस है। प्रोसेस यही है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे, झाड़ेंगे, तो मिट्टी उड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वही मिट्टी को आपको बाहर करना है, और वही प्रोसेस, क्लीनिंग की प्रोसेस यही है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र जब आप करना प्रारंभ करते हैं तो आप, हमारा जो हृदय है, हृदय रूपी दर्पण, वो दर्पण पर चेतो दर्पण मार्जनम तो बहुत ही समय की, अब समय की क्या कहें, 84 लाख योनियों में हम भटक के आए, उसमें भी 84 लाख योनियों में से 80 लाख तो अन्य हैं, 4 लाख योनियां मनुष्य की है, और उन 4 लाख योनियों में हम कहीं ना कहीं भटक भटक कर आए होंगे, और क्या क्या कचरा हमने जमा कर रखा होगा अपने हृदयों में, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी कचरे को जब हमें दूर करना है तो जप करना है, और जप करते रहेंगे तो धूल उड़ेगी, और हमारा ध्यान, हमारी चेतना, ये सब काफ़ी व्याकुल रहेगा। शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा व्याकुलता होगी, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट इतना आसानी से नहीं मिलेगा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। अनेक अनेक भक्तों से मैं मिला हूँ जो अनेक वर्षों से, 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों से जप कर रहे हैं, और उन्हें कई वर्ष लग, कुछ कुछ एक को तो ऐसा है कि लगभग 15-20 वर्षों में रिजल्ट मिलना प्रारंभ हुआ, कुछ भक्तों को 30, 35, 40 वर्षों में, और कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मैंने जो देखा है, जो मिला, भक्तों से चर्चाएं हुई, यही विषय पर कई चर्चाएं, तो मैंने यही पाया। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं और मेरी पत्नी वृंदावन धाम में मंगला आरती के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए जाया करते थे। अब तो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है तो इसलिए हम नहीं जाते, लेकिन कई वर्षों तक हम जाते रहे। और श्रील प्रभुपाद जी के गृह, जो उनका निवास स्थान है, प्रभुपाद हाउस, वहाँ बैठ कर के हम जप करते। वहाँ पर मैं चिंतन करता था, जो मैं बिल्कुल मेरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं चिंतन करता था हमेशा कि हम गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, श्री गुरु चरण 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 पद्म, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति चरणे। चरण, इतना चरण के बारे में इतना सारा क्यों कहा जा रहा है? चरण में क्या है? क्या ये पावर हाउस है? क्या इसके अंदर सारा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं, कैपेसिटर है कि जिसके अंदर सारा पावर समाहित है?
ये क्या है ये चरण, तो क्यों ना श्रील प्रभुपाद जी के चरणों पर ध्यान लगा करके जप किया जाए। मैं वीर कृष्ण प्रभु से भी ये शेयर कर रहा था, वो तो बहुत ही अंतरंग बातें मैं उनसे शेयर कर रहा था। तो हम दोनों ने केवल श्रील प्रभुपाद जी का जो वहाँ छवि, उनकी जो छवि है, उनके चरणों पर ध्यान लगा करके जप करना प्रारंभ किया, और कई महीनों में हमें जो अनुभव होने लगे वो कई वर्षों में नहीं, 20 वर्षों में नहीं हुए, वो अनुभव हमें उन महीनों में होना प्रारंभ हो गया। तो मैं समझ गया कि हमारी पद्धति जो है, हमारी जो मेथड है, वो बहुत मायने रखती है। कि हम जप तो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे जप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो जप के ऊपर इतने सारे वर्कशॉप्स, इतने सारे क्लासेस दिए जा रहे हैं सीनियरों के द्वारा। क्यों मार्गदर्शन दिया जा रहा है? तो हमने हमारे लिए सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय ये था कि श्री गुरु चरण पद्म, उन चरण कमलों पर ध्यान लगा करके 16 माला एक ही बैठक में हमने जप करना प्रारंभ किया, और देखा कि इतना अति अद्भुत परिणाम हमें प्राप्त हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और नाम में रुचि बढ़ना प्रारंभ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिद्ध हो गए और सब मिल चुका, लेकिन जी हाँ, वो रास्ता हमने देख लिया, हमने देखा कि जो कहा जा रहा है वो वास्तविक है नाम के विषय में और नाम के परिणाम के विषय में, वो हमने स्पष्ट रूप से देखना प्रारंभ कर दिया। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव मैंने आपसे शेयर किया, और आप स्वयं इसका प्रयास कर सकते हैं। मैं वीर कृष्ण प्रभु से कह रहा था अपने गुरु के चरण, क्योंकि हम तो प्रभुपाद हाउस में बैठते थे तो श्रील प्रभुपाद के चरणों पर ध्यान करते थे। आप अपने गुरु के चरणों पर या श्रील प्रभुपाद जी के या दोनों के ही चरणों पर ध्यान करके जप करना प्रारंभ कर सकते हैं, और देखिए उससे कुछ फल मिलता है। दूसरा, स्पष्ट सुनने का प्रयास कीजिए। जो जप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, बहुत मिस्टेक, स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ही ज़्यादा भूल करते हैं हम, उसमें काफ़ी कुछ खा जाते हैं जिसे कहते हैं जप करने में। और फिर एक आदत सी बन जाती है कि हम धीरे धीरे ध्यान को कहीं और लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे व्हाट्सएप जप, मोबाइल जप या ऐसा कुछ। तो ऐसा करने, अब या तो फिर टॉक जप, यानी जैसे दो जन बात कर रहे हैं, एक जन बोल रहा है, दूसरा जप कर रहा है, फिर वो बोलता है, सामने वाला जप करता है। तो जप टॉक और टॉक जप में ये अंतर है। श्रील लोकनाथ महाराज का जो जप टॉक है वो अलग है, ये टॉक जप है। तो बड़े इन सब से कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे 20, 25, 30, 40, 50 हजार साल भी बीत जाए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पद्धति, मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा यही निवेदन है। आपको क्या मैं संतुष्ट कर पाया प्रभु जी? बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगा के करें तो प्रगति होगी। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रभु जी समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये वाला ट्रिक्स बहुत अच्छा है प्रभु जी, ये बहुत सुंदर, आज अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी। हमारा एक प्रश्न है जी। प्रभु जी, जब हम लोग ये 16 नाम मैं क्षमा चाहूँगा, पहले काफ़ी समय से कुछ भक्तों ने हैंड रेज किया है, मैं उनको पहले जी सॉरी क्षमा चाहता हूँ। तो अब काजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्वालिटी जप और क्वांटिटी जप में क्या है फर्क प्रभु जी? और क्वांटिटी जप अगर वेस्ट है तो वो कैसे जप करें? क्वांटिटी जप, कुछ लोग बोलते हैं कि क्वालिटी जप भी बेस्ट है, फिर क्वांटिटी जप भी बेस्ट है, तो बेस्ट कौन सा है? और अगर क्वांटिटी जब बेस्ट है तो कैसे हम करें क्वांटिटी? वेस्ट तो दोनों में कुछ भी नहीं है, ये अग्नि की तरह है जप।
प्रभुपाद जी समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं कि यदि अग्नि में हाथ डालते हैं तो जलाती ही है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि ये कौन किसने हाथ डाला है, बच्चे ने, बड़े ने, बूढ़े ने, किसने डाला है, क्या किया है उसने, बस हाथ डाल दिया, जल दिया। तो वैसे ही हरिनाम भी पावनकारी है, स्वयं स्वभाव है हरिनाम जी का कि हरिनाम प्रभु पावनकारी है ही, चाहे कैसे भी जप करो। इसके लिए प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत में, कैसे भी आप जप करो, स्तोभनम, हेलनम, पारिहास्यम, किसी भी तरह आप मजाक में, गुस्से में, क्रोध में, उसके प्रति अनादर के साथ कैसे भी आप जप करो, या फिर एक भाव नामाभास भी हो, यदि जैसे कि हराम कहा जाता है तो हराम में राम आ जाता है, तो भी उसका प्रभाव होता है और उसका फल मिलता है। इसलिए नाम जप वेस्ट नहीं है, और ये कहना क्षमा करिएगा उचित नहीं होगा कि कभी वेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वालिटी जप बेस्ट है, ये हम कह सकते हैं। क्वांटिटी जप वेस्ट तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी जप बेस्ट है। यानी कि यदि आप 64 माला करें, लेकिन मैंने वृंदावन धाम में तो बहुत भजन आनंदी है, बहुत सारे जप करते हैं, लेकिन जब उनको सुनते हैं ध्यान पूर्वक तो काफ़ी कुछ उनका ध्यान स्वयं का ही नहीं रहता। तो मेरा निजी व्यक्तिगत ये और मेरे गुरुजनों का भी जो मत है वो यही है कि क्वालिटी जप इज़ बेटर देन क्वांटिटी जप। तो इसीलिए आप यदि ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक गुरु के सन्मुख, उनके छवि के सामने या ठाकुर जी के सामने एकाग्रता पूर्वक जप करते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम है। स्लो जप, स्पष्ट जप, स्लो जप। मेरा जप पहले बहुत फास्ट था, धीरे 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 मेरी काफ़ी स्पीड कम हो गई है, अभी काफ़ी लेट होता है लेकिन स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट जप विदाउट मिस्टेक्स, दैट इज़ मच बेटर देन क्वांटिटी जप फॉर श्योर। आशा है मैं उत्तर दे पाया आपका। थैंक यू प्रभु, इतना सुंदर आंसर देने के लिए। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। अब मैं रेखा माता जी से निवेदन करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वॉइस आप फिर से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, अब आ रही है माता जी। जी प्रभु, मैंने ये जो आपने बताए हैं श्लोक्स मैंने नोट डाउन किए हैं। आपने पहला श्लोक बताया 12.3.51, 51 जी फिर जी सेकंड बताया 20.339 चैतन्य चरितमृत से लिया है। जी जी जी। फिर आपने 20.8 का भी बताया है। जी, मैं एक वैसे आपको बता दूं कि मैं ये जो प्रवचन या जो ये क्लास है उसका मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, और पिछली बार का रिकॉर्डिंग मैंने शायद जी जी शेयर नहीं किया है, लेकिन अब दोनों ही रिकॉर्डिंग मैं वीर कृष्ण प्रभु जी से शेयर करूंगा, और आप उसे कभी दोबारा फिर जी देख सकते हो। उसमें सारे रेफरेंसेस मैंने स्क्रीन पर पूरा बताया ही है, तो उसमें आप दोबारा जी वेरीफाई कर सकती है, तो उसमें हमारा समय बच जाएगा जी प्रभु वेरिफिकेशन। जी जी। और कोई जी प्रश्न है तो माता मेरा जी? क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है जी कि जी एक क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम नाम जप करते हैं, नाम जप, शुद्ध नाम जप, कभी कभी क्या होता है निद्रा आने लगती है और हम बाहर टहल कर नाम जप करने लगते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है आसन पे बैठ के करना और स्लोली जप, जैसा कि आपने बताया। तो क्या टहल वॉक करके नाम जप करना सही है कि आसन पे ही बैठ के जप करना सही होगा? सही गलत कहना ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि जैसे मैंने वैसे तो उसका उत्तर दिया कि कैसे भी जप तो जप है और जप का परिणाम तो मिलने ही वाला है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक चेतना यदि उस नाम के ऊपर केंद्रित है, यदि हमारा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियसनेस
उस नाम पर अगर केंद्रित है तो शायद रस जो है अंदर से वो जल्दी जागृत होगा। प्रेम और फल जो है, जहाँ फल की बात है तो कैसे भी हमारा ध्यान हो ना हो, हम जब करेंगे फल मिलने वाला है, दैट इज़ एश्योर्ड। लेकिन यदि रस जागृत करना है तो ध्यान केंद्रित करना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी स्वयं और हमारे कई वरिष्ठ प्रभुपाद जी के शिष्यगण, सन्यासीगण, आचार्यगण जो भी हैं, सभी जब चल कर करते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, दोष कोई नहीं है। केवल हमारी अनुकूलता और सुविधा प्लस टाइम मैनेजमेंट, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे श्रीमद श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हमेशा वॉक करके जप करते थे, क्योंकि उनका फिजिकल एक्सरसाइज का कोई अलग समय नहीं निकाल पाते। तो वे सुबह, जैसे श्रीमद लोकनाथ महाराज भी हमेशा वॉक करके जप करते हैं जहाँ भी संभव हो। अब तो पता नहीं जपा टॉक करते हैं तो क्या करते होंगे, लेकिन मैंने देखा है उनको पूर्व काल में कि वे हमेशा वॉक करके जप करते थे। तो टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हो पा रहा है और फिर इस संस्था का हित देखना है, आपकी पोजीशन बहुत वरिष्ठ है, आपके ऊपर बहुत दायित्व है, या फिर गृह कार्य में आपके पास बहुत दायित्व है, ऐसा कुछ, तो क्या किया जाए? या निद्रा देवी अगर आपको परेशान करती है तो फिर उत्तम है कि आप जब वॉक कीजिए और जप कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रयास ये रहे कि ध्यान रहे, उच्च स्वर से बोले और ध्यान रहे जप में, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं रह पाए तो भी जप का फल मिलेगा। और अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी यदि बैठ कर के कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे मैंने कहा, आप जप कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ, चरणों पर ध्यान गुरुदेव के या और कोई मेडिटेशन के साथ, तो फिर सबसे उत्तम होगा। वो अल्प समय का वो जप भी बहुत ही अच्छा फल देगा, ये हमारा अनुभव है। थोड़ा सा ही, लेकिन आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और जैसे ही निद्रा आने लगे तो फिर उठकर वॉक करना प्रारंभ कर सकते हैं। आशा है मैं आपको उचित उत्तर दे पाया। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात का भी धन्यवाद कि चैतन्य चरितमृत के जो श्लोक आप ले रहे हैं प्रभु। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो वीर कृष्ण प्रभु, यदि कुछ और, हाँ एक और प्रभु, हाँ क्षमा करिए, प्रभु जी का प्रश्न था, मैं भूल गया। क्या आप हैंड रेज कर पाएंगे प्रभु जी, जो पूछ रहे थे मुझे, मैं क्योंकि हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। संजीत, सॉरी उस समय के लिए। जी जी कोई बात नहीं। संजीत प्रभु जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हम लोग ये 16 नाम वाला मंत्र तो हम लोग नियमित जाप करते ही है, हमारे आज माने जो काउंसलर, हमारे शिक्षा गुरु के आदेश से, और हमारे, लेकिन जब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल राधा अष्टमी में जब राधा तत्व को सुनते हैं या और अन्य कोई भी बात सुनते हैं कि राधा नाम में इतना महत्व है, तो ऐसा क्यों लगने लगता कि राधा नाम इनसे भी श्रेष्ठ, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? जैसे कभी कभी ये भी सुना जाता है कि राम नाम के माला, वो राम नाम, तो आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से आज के समय में और इस वृंदावन धाम में, जहाँ पर श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज बहुत ही राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। परंतु उनसे कहीं पहले श्रील प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही स्पष्ट बता दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर 8 बार राधा रानी का नाम है, 4 बार कृष्ण और 4 बार राम का नाम है। अब आप कौन सा नाम लेना पसंद करते हैं? राधा नाम तो हरे कृष्ण जपिए, कृष्ण नाम तो हरे कृष्ण जपिए, राम का नाम तो हरे कृष्ण जपिए, और कहाँ जाने की कहीं क्या ज़रूरत है? जब हरा को जब हम उद्देशित करते, जब भगवान की शक्ति, जितनी भी स्त्री तत्व है, जैसे राधा, तो उन्हें जब उद्देशित करते हैं तो राधे, अम्बा तो अम्बे, हरा हरे,
तो जो स्त्री तत्व है उसे जब उद्देशित किया जाता है तो ए लगता है। तो हरा यानी राधा रानी, भगवान की लादिनी शक्ति जो है, उन्हें जब हम उद्देशित करते हैं तो हरे कहा जाता है। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर हरे हरे। शुरुआत में भी राधा, अंत में भी राधा। आप 8 बार राधा रानी का नाम ले रहे हो, तो जो भी सुना है उचित सुना है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में है राधा रानी, और अन्य राधा नाम लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है, जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। दूसरा तत्व, मेरी पत्नी बता रही है कि एक माला में हम 864 टाइम्स श्रीमती राधा रानी का नाम जप करते हैं। बताइए, तो 16 माला में कितनी बार राधा नाम जप करते हैं आप? तो और कहाँ कुछ करने की, अलग करने की आवश्यकता है? और जब ब्रह्मा जी बता भी रहे हैं कि इस कलयुग का परम मंत्र तो हरे कृष्ण है, जबकि ब्रह्मा जी राधा रानी को भी जानते हैं, राधा नाम को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वे हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें राधा रानी है, कृष्ण है और राम भी है। इसीलिए उचित है। आप संतुष्ट हुए प्रभु जी? प्रभु जी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग नाम। जी संजीत प्रभु, हाँ आपसे मैं सुनना चाहूँगा, क्या उचित उत्तर मिला आपको? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण, लेकिन फिर भी हमने सुन लिया थोड़ा। मैं इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप दोबारा सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत स्पष्ट है कि राधा नाम हरे कृष्ण महामंत्र में है, अलग जप करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रभु आपके प्रश्न के लिए। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू। आप वर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग नाम। जय प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे कैसे पहुंचे? क्योंकि भक्ति में ऐसा होता है कि हम नाम जप करते हैं, हमारे हृदय में बहुत से कलमश पाप अपराध भरे रहते हैं, तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएं और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें? कृष्ण के दास कैसे बने? अपना बहुत मुश्किल है। आप तो केवल कलमश की और इन पापों की बात कर रहे हैं। मैं नाम अपराध की बात आपसे करता हूँ कि यदि आप नाम अपराध युक्त नाम जप कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? नाम जप करना चालू रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? शास्त्र कहता है नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम। अब आप सोचिए, इसका अर्थ मैं बताता हूं। नाम अपराध युक्ता नाम, अगर आप नाम अपराध युक्त नाम जप कर रहे हैं तो क्या करें? नामानि एव हरन्ति। नाम स्वयं ही हर लेता है क्या? अघम, यानी कि इसका जो पाप है या फिर जो अपराध है, जो नाम अपराध का अपराध है, वो भी नष्ट हो जाता है। नाम अपराध का अपराध किससे नष्ट होता है? नाम लेने से ही नष्ट हो जाता है। बताइए, इतना शक्तिशाली नाम है कि नाम जप करते करते ही जो अपराध है वो नष्ट हो जाता है, तो पापों की क्या बात करें। एक अन्य श्लोक है जो मुझे अब इतना जल्दी स्मरण होगा नहीं, क्योंकि मेरी यहाँ पर जितनी मुझे दी गई है मात्रा ठाकुर जी द्वारा उतना ही है। वो श्लोक में बताया गया है कि गोविंद नाम दानेन दग्धो यस्यति भस्मताम। तो उस श्लोक में आगे की कड़ी में बताया गया है कि इतना पाप करना कलयुग में संभव ही नहीं है जितना कि एक बार गोविंद का नाम लेने से भस्म ना हो जाए। एक बार गोविंद का नाम यदि कोई शुद्ध चेतना से लेता है तो जितने पाप हम कर सकते हैं उससे अधिक सब जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है नाम कि आप अब पापों की चिंता ना करें, आप अपने हृदय में जो कलमश है, कचरा, उसकी चिंता ना करें, जो
दुर्वासनाएं हैं उसकी चिंता ना करें, बस नाम जप करते रहें, क्योंकि ये नाम जप ही हमें तारेगा, निश्चित रूप से ये हमारा तारण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूर्ण श्रद्धा पूर्वक इस नाम को अपनी आधार शिला बनाते हुए उसे पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए और बस जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए और एक दिन सारे कल्मश हृदय से दूर हो जाएंगे। ये आचार्यगण हमें समझाते हैं। माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और है जो कि बार बार उठते हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, यदि वीर कृष्ण प्रभु अनुमति दे प्रभु जी, टाइम जैसे कि टाइम के लिए। हरे कृष्ण। जी हरे प्रभु, कृष्ण। क्या प्रश्न मैं टाइम आगे ले सकता टाइम हूँ? रेतुजन प्रभु जी का है और टाइम भी स्टार्ट है, लेकिन ले लीजिए। जी, इससे रेतुजन आगे प्रभु जी और ले लीजिए। कोई अन्य क्लास है या कोई और? नहीं नहीं, ऐसे क्लास नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे विचार से ये समाधान यदि मैं करा पाऊँ तो मेरे लिए तो जी जी जी। पावनकारी होगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, यदि आप अनुमति देते हैं नहीं नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। जी जी। तो। जी जी माता जी, बताइए। प्रभु प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे ये कहा जाता है कि हम इस धरती पर आते हैं, उसके बाद हम जो पाप पुण्य करते हैं उसी के हिसाब से हमारी मृत्यु होती है और फिर उसी के हिसाब से हमें कष्ट भोग करके फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। परंतु जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनको भी पाप जो कर मतलब पिछले जन्म में किए होंगे उसका सजा प्राप्त होता है? क्योंकि बच्चे तो निरपराध होते हैं। आप थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं जीवात्मा और शरीर में। शरीर चाहे किसी भी अवस्था का हो, अंदर का जो जीवात्मा है वो पहले बहुत कुछ कर चुका है और वो अपने साथ अपनी गठरी बांध के पोटली ले करके आया है पाप या पुण्य की, और उसके अनुसार उसे फल भोगना है और उसके अनुसार ही उसे शरीर मिलता है और उसके ही अनुसार उसके शरीर का अंत निर्धारित होता है कि कितना इस शरीर में वो भोग पाएगा, जो बाकी है उसके लिए दूसरा शरीर लेगा, फिर वहाँ भोगेगा। तो ये हम भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें बच्चा, बूढ़ा, ये वो कुछ 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 अलग दिखेगा, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक स्पष्ट दृष्टिकोण से देखें तो जीवात्मा की क्या स्थिति है, बूढ़ा है, बच्चा है क्या नहीं, कोई कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कर्मों के अनुसार आया, शरीर लिया और जब उसका वहाँ पर कर्म समाप्त हुआ तो उसने शरीर छोड़ दिया, चला गया, समाप्त, नेक्स्ट बॉडी, और भूल गया किसके वहाँ जन्मा, क्या हुआ, कौन माता पिता भाई बहन, सब भूल गया। यही कर्म की गति है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा जय प्रभु जी। जी। रेवती जीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी, हम भक्ति करते हैं जैसे आचार्य बताते हैं, हमारे वरिष्ठ बताते हैं, और हमें उनके साथ रस भी आता है। लेकिन प्रभु जी, वैष्णव का संग करने के बाद भी हमें रस आता है कि हाँ भाई, मैं वैष्णव के साथ बैठ के भक्ति कर रहा हूँ, हरि नाम ले रहा हूँ, महामंत्र कर रहा हूँ। हम ब्रज में जाके लेते हैं उन लोगों के साथ, वहां इतना रस आता है नाम लेने में, इतना आनंद आता है कि वहां बिल्कुल सुस्ती नहीं आती, बिल्कुल विचार दूसरे नहीं आते, भौतिक विचार। और वही वही भक्ति हम जब हमारे टेम्पल में करते हैं या हमारे वैष्णव के साथ करते हैं तो उतना आनंद नहीं आता जितना ब्रज में आता है। इसका क्या कारण प्रभु? आपके क्षमा करिए, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपका जो प्रश्न है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफ़िकल्ट है और उत्तर देना इतना ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन जितना डिफ़िकल्ट है उतना वास्तव में आसान भी है। भगवान का वो इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है जब सारे तीर्थ मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करते थे, फिर प्रयाग को राजा बनाया। फिर थोड़े समय के बाद प्रयाग कृष्ण के पास एक बार आए और कहा कि प्रभु एक कंप्लेन है, आपने मुझे राजा बनाया है सभी तीर्थों का और मैं मीटिंग्स करता हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन वृंदावन नहीं आता है, ब्रज नहीं आता है उस मीटिंग में। तो देखिए अब राजा तो मैं हूँ, अब मेरा आदेश तो मानना चाहिए और ब्रज को भी आना चाहिए ना मीटिंग में। तो भगवान ने कहा some technical difficulty, it freezes. अरे आवाज आ रही है? नहीं, मेरा फ्रीज हो गया है पूरा, मैं क्षमा चाहता हूँ, 1-2 क्षण लूँगा। There is some problem. क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या फ्रोजन है? मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, आवाज भी आ रही, वीडियो भी आ रही, दोनों। वीडियो भी आ रहा है? प्रभु, ओके। जी प्रभु जी, देख भी पा रहे हैं। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल फ्रीज हो गया था इसलिए। सो ये सब कुछ जूम की टेक्निकल ग्लिचेस है। तुम जो वृंदावन की बात आई, ब्रज की बात आई, तो उन्होंने कहा, भगवान ने, कि अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें पूरे सभी तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ब्रज जो है, वृंदावन, वो मेरा घर है, मैं उसमें रहता हूँ और वृंदावन में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए तुम यदि ये समझते हो कि तुम मेरे भी राजा हो गए और मेरे घर के भी राजा हो गए, तो सॉरी, ब्रज तुमसे बंधा नहीं है, वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरा घर है। कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान स्वयं जहाँ निवास करते हैं, मैं यहाँ 6 वर्षों से निवास कर रहा हूँ वृंदावन में, और आप जो अनुभव करते हैं, मैं यहाँ कंटिन्यूस रहते हुए भी अनुभव करता हूँ। और कई बार जब एकांत में, यानी कोई किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, तो अनुभव करता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली, कितना, और यहाँ रहते रहते ही मैं ब्रज को मिस करने लग जाता हूँ। जैसे गोपियाँ कृष्ण के सामने ही कृष्ण को विरह भाव में आ जाती है, वैसे मैं ब्रज के विरह में आ जाता हूँ कई बार, कि मुझे जाना पड़ेगा गुजरात प्रचार करने, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मैं ये ब्रज को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब हम जाते हैं तो वहाँ इतना मिस करते हैं वृंदावन को कि मैं बता नहीं सकता, बहुत व्याकुल हो जाते हैं कई बार, बहुत ही। तो जो ब्रज में है वो क्या है, वो बताना बहुत ही कठिन है। लेकिन हाँ, ये बता सकता हूँ, जो आचार्य बताते हैं कि ये आवृत ब्रज हम देखते हैं, यानी कि आवरण है हमारी भौतिक दृष्टि को, यहाँ बिल्डिंग, गाड़ियाँ, ये वो सब दिखता है। वास्तविक ब्रज इस आवरण के नीचे यहीं पर है, जिसके अंदर अंदर हम हैं, और उसी का प्रभाव हम पर पड़ता है जब यहाँ रहते हैं। अन्यथा आपके शिक्षा गुरु वीर कृष्ण प्रभु यहाँ इतने इतने महीने क्यों रहते? अभी यहीं पर है और कार्तिक तक रहने वाले हैं, सारे दायित्व छोड़कर हमेशा भागते हैं। और मैं उनको कई बार पूछता हूँ कि तुम्हारा सब दायित्व चल रहा है ठीक से? और वो बोलते हैं, हाँ प्रभु, मैं ऑनलाइन सब करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि वे भी जो सब जगह परिव्राजक होकर प्रचार करते हैं, वो इन 4 महीनों में छोड़ करके ब्रज में आकर बस जाते हैं। क्यों बसते हैं? जबकि उनके हृदय में गौर लीला के प्रति अधिक आकर्षण है, फिर भी
वे ब्रज में ही सुकून पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान और श्रीमती राधा रानी निवास करते हैं। उनकी नित्य लीला यहाँ चलती रहती है, इसलिए जब यहाँ आते हैं तो बात अलग ही हो जाती है। तो आपने सही कहा, बिल्कुल उचित कहा कि ब्रज में जो बात है वो बात अन्य संसार में कहीं और है नहीं, लेकिन मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हमारे इस्कॉन मंदिर है वो वृंदावन से अभिन्न है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का वचन है और हमें उस पर पूर्ण श्रद्धा भी होनी चाहिए। वो भाव आ जाएगा जब ठाकुर जी के सामने खड़े रहकर जप करेंगे, तो वही अनुभव मिलेगा जो ब्रज में मिलता है। मुझे श्रील प्रभुपाद जी के वचनों पर श्रद्धा है। आशा है मैं कुछ समाधान दे पाया। थैंक यू प्रभु। हरे दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने धन्यवाद। सब क्लियर किया। धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम। तो हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं बहुत ही लाभान्वित होता हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आप सबके, जैसे मैंने पिछली बार निवेदन किया था, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? पिक्चर फिर फ्रीज हो गया यहाँ पर। प्रभु जी, जी जी, आवाज आ रही है। तो यस आ रही है आवाज। तो मैं बहुत ही लाभान्वित होता हूँ आप सबसे, लेकिन आप सबके यदि दर्शन भी मिल पाते तो और अधिक उत्तम होता। जैसे आपकी अनुकूलता, लेकिन थोड़ा सा भी दर्शन मिलता तो मुझे और उत्तम लगता, मुझे बहुत लाभ प्राप्त होता। धन्यवाद आप सबका। प्रभु जी 20, 21, 22 को वृंदावन में रहेंगे, दर्शन मिलेगा ना? जी जी जी, जरूर जरूर। आप मुझे, मैंने पिछली बार फ़ोन नंबर दिया था, वीर कृष्ण प्रभु से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हम अवश्य ही आपके दर्शन प्राप्त करेंगे हम। जी जी, 8 लोग हम लोग वीर प्रभु जी के सानिध्य में 8 लोग आ रहे हैं 20, 21, 22 को। बहुत ही बढ़िया, प्रभु जी। बहुत बढ़िया। तो वीर कृष्ण प्रभु मुझे जैसा आदेश करेंगे मैं आपको आके मिलूंगा। प्रभु जी ने बोला है कि मिलवाऊंगे प्रभु जी। जी जी, जरूर जरूर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इसके दामोदर धनंजय प्रभु की जय। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।